नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर इनॉकुलेशन की। ठीक है, इनॉकुलेशन हम पढ़ने वाले हैं और ये जो इनॉकुलेशन होता है वो क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्वागत है आपका एक इनॉकुलेशन। ठीक है, और तो देखो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पॉइंट डाल लेते हैं हम यहाँ पर इनॉकुलेशन की। ठीक है, इनॉकुलेशन। इनॉकुलेशन हम पढ़ने वाले हैं ठीक है, और ये जो इनॉकुलेशन होता है वो क्या होता है इसके बारे में इनॉकुलेशन। बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्वागत है आपका एक इनॉकुलेशन। और इसी में हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है देखो, वो आ जाता है इस वीडियो लेक्चर के इनॉकुलम अंदर पे। हम पॉइंट डाल ठीक लेते है, हैं हम यहाँ पर इनॉकुलम ये इनॉकुलेशन। क्वेश्चन आ जाता है हमारा ठीक है, एग्जाम में। इनॉकुलेशन हम पढ़ने वाले इनॉकुलेशन में इनॉकुलम हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ और ये जाता जो है, इनॉकुलेशन होता हमसे है ये वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इनॉकुलेशन बात ठीक है, तो करेंगे। ये ध्यान तो आज रखना का है हमारा हमें टॉपिक है स्वागत है आपका एक कि इनॉकुलेशन। और क्वेश्चन इसी में इनॉकुलेशन हमसे से जो आए क्वेश्चन या पूछा जाता है इनॉकुलम वो से आ आए, जाता है एक ही बात है। इनॉकुलम से। ठीक है, पॉइंट दोनों में डाल कोई लेते हैं हम यहाँ पर अलग इनॉकुलम। चीज नहीं है ना। ये क्वेश्चन आ ठीक है, जाता है हमारा चलिए तो अभी हम शुरू कर रहे हैं ये क्वेश्चन। इनॉकुलेशन में जल्दी से कनेक्ट हो इनॉकुलम जाइए आप लोग। क्वेश्चन आ जाता है। इनॉकुलेशन या हमसे ये क्वेश्चन पूछ इनॉकुलम लिया जाता है एक ही बात है। ठीक ठीक है, है, तो ये ध्यान रखना है हमारा टॉपिक है कि और क्वेश्चन। चलिए ओके यस। तो देखो ये जो इनॉकुलम होता है ना, इनॉकुलम क्या होता है पहले तो हम इसके बारे में बात करते हैं। देखो सिंपल सा एक हम एग्जांपल लेते हैं कि हम क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब हम दूध, हमारे पास क्या है, मिल्क है ना, इधर बनाते हैं थोड़ा सा। हमारे पास एक कंटेनर में आपने दूध ले लिया। ठीक है, एक कंटेनर में आपने क्या ले लिया, दूध ले लिया यहाँ पर। ठीक, ये दूध भर दिया हमने इस कंटेनर के अंदर। अब इसी के अंदर आप क्या करते हो, थोड़ा सा जामन डालते हो। ठीक है, थोड़े से कुछ बैक्टीरिया इसके अंदर मिला देते हैं। ठीक है, थोड़े से बैक्टीरिया हमने इसके अंदर मिला दिए। ये बैक्टीरिया यहाँ पर क्या करेंगे, इस दूध को इसमें बदल देंगे, दही में बदल देंगे। यानी कि यहाँ पर जो ये मिल्क था, इस मिल्क को क्या कर दिया जाएगा, कर्ड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है ना, मिल्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना, ठीक है, ये एक अलग प्रोसेस है। अब हमने यहाँ पर ये जो डाला है ना, जितना बैक्टीरिया डाला है, ठीक है, जितना हमने यहाँ पर बैक्टीरिया डाला है, वो बैक्टीरिया उसका अमाउंट, ठीक है, वो उसका अमाउंट ही क्या है, इनॉकुलेशन है, मतलब इनॉकुलम है। वो तो क्या है, इनॉकुलम। या बैक्टीरिया जो हमने डाला वो तो क्या है, इनॉकुलम। ठीक है, कितनी अमाउंट में डाला ये हमें पता होता है। जैसे आप आज आधा किलो दूध का दही जमा रहे हैं, तो आपको उसी हिसाब से भाई 10 ml या 5 ml नाप के तो डालते नहीं है। घर में तो 1 चम्मच 2 चम्मच उस हिसाब से इनॉकुलम डाला जाता है। ठीक है, तो ये तो होता है इनॉकुलम। और ये जो डालने का प्रोसेस है ना, ये कहलाता है इनॉकुलेशन। बात समझ में आ गई, मतलब इनॉकुलेशन इज ए प्रोसेस। इनॉकुलेशन क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, और इनॉकुलम क्या है, इनॉकुलम इज द क्वांटिटी। इनॉकुलम क्या है, क्वांटिटी है किसकी, जिसको भी आप डाल रहे हो, किसके अंदर, दही के अंदर। समझ में आ गई यहाँ पर बात। ठीक है, तो इसी तरीके से प्लांट पैथोलॉजी के अंदर इनॉकुलम क्या होगा और इनॉकुलेशन क्या होगा। इनॉकुलम ये होगा कि कोई भी पैथोजन, देखिए कोई भी पैथोजन होगा, कोई भी पैथोजन है, ये पैथोजन किसी भी प्लांट पार्ट के ऊपर, कोई भी जो प्लांट पार्ट होगा उस प्लांट पार्ट के ऊपर इन्फेक्शन करेगा। क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा। ये इन्फेक्शन करेगा। तो इन्फेक्शन करने के लिए वो कितना अमाउंट यूज करे, ठीक है, कितना अमाउंट यूज करे जिससे ये प्लांट जो है क्या हो जाए, इन्फेक्ट हो जाए। बात समझ में आ गई, यानी कि वो अमाउंट, इन्फेक्शन करने के लिए जो अमाउंट है, अमाउंट, ठीक है, और ये अमाउंट कौन सी होगी, इनिशियल अमाउंट। इनिशियल अमाउंट मतलब प्रारंभिक क्वांटिटी। ठीक है, प्रारंभिक क्वांटिटी कितनी यूज कर रहा है वो पैथोजन प्लांट पर रोग पैदा करने के लिए, उसे क्या बोलेंगे हम, इनॉकुलम बोलेंगे। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इनॉकुलेशन बोलेंगे। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये इनिशियल अमाउंट होती है, फर्स्ट टाइम कांटेक्ट करने की, इनिशियल कांटेक्ट करने की। देखो प्रारंभिक अमाउंट, अब ये पहली बार कांटेक्ट करेगा इस पार्ट से, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है ना, ये आपका क्या है,
होस्ट है, और इस होस्ट के ऊपर ये पैथोजन जो है अपना यहाँ पर क्या कर रहा है, इन्फेक्शन कर रहा है। ठीक है, इन्फेक्शन करने के लिए ये अमाउंट आया है यहाँ पर, तो ये अमाउंट क्या है, बहुत ज्यादा अमाउंट है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा अमाउंट है। दूसरी बात करें हम कि दूसरी लीफ है, इस लीफ के ऊपर कोई पैथोजन आता है और वो इस तरह से इतना सा अमाउंट यूज करता है इसके लिए, डिजीज कोज करने के लिए। बात समझ में आ रही है ना? डिजीज कोज करने के लिए ये पैथोजन जो है यहाँ पर इतना सा अमाउंट जो है वो यूज करता है। एक तो बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, जैसे ये वाला ऊपर वाला जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट यूज कर रहा है, और नीचे वाला बहुत ही कम अमाउंट यूज कर रहा है। तो ये तो हुआ इसका इनिशियल अमाउंट। ठीक है, और पहली बार इस पत्ती के ऊपर आया है, इस लीफ के ऊपर पहली बार ये इसने क्या किया है, आक्रमण किया है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं इनिशियल कॉन्टेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलेंगे हम इनिशियल कॉन्टेक्ट। यहां तक की बात समझ में आ गई? ठीक है, यहाँ तक की बात हमें समझ में आ गई होगी। क्लियर? चलिए देख लेते हैं आप कमेंट बॉक्स में कोई आया है तो। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इनिशियल अमाउंट और इनिशियल कॉन्टेक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक इनिशियल कॉन्टेक्ट होता है पैथोजन का, इसके साथ में, होस्ट के साथ में, जहां पर इन्फेक्शन पॉसिबल होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इनोकुलेशन बोलते हैं। ठीक है ना? और जो जितना पार्ट इसके साथ में कांटेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनाकुलम बोलते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई? तो हम यहाँ लिख देते हैं इस बात को। ठीक है ना? तो पहले तो इनाकुलेशन की परिभाषा लिखते हैं और फिर इनाकुलम की परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, तो इट इज ए, पहले हम इनाकुलेशन की बात करें, इट इज ए इनिशियल कॉन्टेक्ट ऑफ पैथोजन पैथोजन के साथ में क्या है कि इनिशियल कॉन्टेक्ट है। ठीक है ना? इनिशियल कॉन्टेक्ट ऑफ पैथोजन विद द होस्ट ठीक है, इट इज ए इनिशियल कॉन्टेक्ट ऑफ पैथोजन विद द होस्ट। ठीक है, विद द होस्ट वेयर इन्फेक्शन इज पॉसिबल, जहां पर इन्फेक्शन हो सकता है, वेयर इन्फेक्शन इज पॉसिबल। ठीक है ना? अब देखो यहां पर एक चीज होती है, क्या होता है कि प्लांट है आपका ये इस तरीके से, ठीक है, और जो पैथोजन है वो पैथोजन केवल लीफ के ऊपर कांटेक्ट कर सकता है, मतलब लीफ के ऊपर ही क्या कर सकता है, अपना आक्रमण कर सकता है, लीफ को ही इन्फेक्ट कर सकता है, स्टेम को नहीं कर सकता, है ना, या फिर वो रूट को नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? वो फ्लावर को भी नहीं कर सकता, जो फ्लावर यहाँ पर है उस फ्लावर को भी वो जो है क्या नहीं कर सकता, इन्फेक्ट नहीं कर सकता। यहाँ पर जो फ्लावर लगे हुए हैं उनको भी वो इन्फेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन किसको कर सकता है, वो कर सकता है केवल लीफ को। ठीक है, अब देखो इनाकुलम जो है ना वो उड़कर आ रहा है, मान लो एयर के बाई एयर आ रहा है। ठीक है ना? फंगस के स्पोर है वो एनवायरमेंट में ऐसे उड़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, उड़ते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। अब कुछ तो इस पर भी बैठ जाएंगे, फ्लावर के ऊपर भी, कुछ चले जाएंगे पत्तियों के ऊपर। ठीक है, कहीं पर ज्यादा होगा, कहीं पर कम होगा। तो जहां पर इन्हीं स्पेसिफिक होगा, जिस जगह स्पेसिफिक यानी कि वो प्योर क्वांटिटी उसको मिल जाएगी कि इसमें ये रोग पैदा कर सकता है, तो ही रोग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है ना? तो इनाकुलम जो है ना वो सफिशियंट अमाउंट में डाला जाता है। सफिशियंट अमाउंट मतलब इतने अमाउंट होना चाहिए इसका कि वो रोग पैदा कर सके। क्लियर बात? ठीक है, जैसे मान लो 50 स्पोर आए, 50 स्पोर यहाँ पर आए और 50 स्पोर आकर इस लीफ के ऊपर बैठ गए, समझना आप। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ स्पोर आ गए, मान लेते हैं हम ये 10 स्पोर है, 10 स्पोर आकर यहाँ पर लीफ के ऊपर बैठ गए। ठीक है, ये लीफ के ऊपर 10 स्पोर आकर बैठ गए, लेकिन ये 10 स्पोर जो लीफ के ऊपर आकर बैठे हैं ना, जैसे ये अपना इस एप्रोसोरियम जो है वो निकालने की कोशिश करेगा। देखो मैं यहाँ पर एक चित्र के थ्रू बताता हूँ आपको कि ये जो लीफ है, इस लीफ में इस तरह से सेल है भाई, क्या है, इस तरह से एक सेल है यहाँ पर। ठीक है, ये कोशिकाएं हैं, ये पैथोजन आकर बैठ गया यहाँ पर। ठीक है, ये पैथोजन आकर बैठ गया यहाँ पर। अब ये क्या करेगा, अपनी यहाँ से जर्मिनेशन करेगा, मान लीजिए स्पोर है किसका, फंगस का, और यहाँ से जर्मिनेशन करना शुरू करेगा। तो जैसे ये जर्मिनेशन करेगा, इसके पास में जो आपका प्लांट है वो अपना क्या करेगा, डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट करेगा, तो ये इसको नहीं होने देगा। ठीक है ना? अब अगर ये एक ही आया है तो ये तो इसको तो होने ही नहीं देगा, लेकिन अगर यहाँ पर एक से ज्यादा है, मान लो दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है, पांचवा भी है ना, इस तरह से बहुत सारे हैं, तो ये किस किस को रोकेगा, सबको नहीं रोक सकता।
ठीक है ना। तो कुछ को तो रोकेगा है, लेकिन कुछ को रोक नहीं पाएगा और इन्फेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए, कम अमाउंट में नहीं होना चाहिए। मान लो ये 3 को रोक पाता है, कितने को रोक पाता है? 3 को रोक पाता है, लेकिन 3 को नहीं रोक पाता है। तो यहाँ पर जो इनाकुलम है ना, वो 6 स्पोर का हो गया, 6 स्पोर का इनाकुलम हो गया। मतलब यहाँ 6 स्पोर आएंगे तभी इनाकुलेशन हो सके। दही की बात है, आप अगर दही में कम जामन डालोगे तो आपका दही खट्टा नहीं होने वाला, ठीक है ना, मतलब दही जमेगा नहीं। अगर ज्यादा डाल दिया तो भी खराब है, अगर ये ज्यादा अमाउंट हमने डाल दिया तो प्लांट क्या हो जाएगा? खत्म ही हो जाएगा, है ना। ज्यादा अमाउंट डल जाता है इनोकुलेशन का तो फिर प्लांट पे भी, प्लांट की हानि ज्यादा होती है, प्लांट की हानि ज्यादा होती है। तो ये जो स्पोर आए हैं जिनको जर्मिनेशन करना था, यहाँ से फूड लेना था, वो भी क्या होगा? फूड नहीं ले पाएंगे कंप्लीटली। मतलब जिस समय के लिए उनको पूरे लाइफ साइकिल के लिए फूड लेना था, वो फूड नहीं मिल पाएगा उनको। लाइफ साइकिल तो होगा उनका, लेकिन बहुत ही ज्यादा उनमें क्या हो जाएगा? कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी कहानी यहाँ पर बनती है इस तरह की, ठीक। चलिए, तो हमने क्या कहा? इट इज ए इनिशियल कॉन्टेक्ट ऑफ पैथोजन विद द होस्ट वेयर इन्फेक्शन इज पॉसिबल, ठीक है। अब जो इनाकुलम की बात करते थे, अब इनाकुलम की बात करते, पहले परिभाषा लिख लेते इनाकुलम की। द पैथोजन पैथोजन कॉन्टेक्ट विद, द पैथोजन कॉन्टेक्ट विद द प्लांट, with the plant is called the inoculum, is called the inoculum, ठीक है ना। उसको क्या बोलेंगे? हम इनाकुलम बोलेंगे। जो पैथोजन है वो कांटेक्ट करेगा किसके साथ में? प्लांट के साथ में, उसको क्या कहेंगे? हम इनाकुलम कहेंगे, ठीक है। अब ये जो इनाकुलम है, ये कोई भी पार्ट हो सकता है इसका, ठीक है ना, जो रोग को पैदा कर सके। तो इनाकुलम क्या है? इनाकुलम इज ए एनी पार्ट ऑफ पैथोजन, पैथोजन, है ना, कैन कोज इन्फेक्शन, ठीक है ना, जो क्या कर सकता है? इन्फेक्शन को कोज कर सकता है। कोई भी पार्ट हो सकता है, एनी पार्ट ऑफ पैथोजन, ठीक है ना। पैथोजन का कोई सा भी पार्ट हो सकता है जो क्या कर सकता है? इसके अंदर इन्फेक्शन पैदा कर सके, ठीक है ना, इन्फेक्शन को इनिशिएट कर सके, उसे हम बोलेंगे इनाकुलम, ठीक है। अब देखो, जैसे फंजाई होती है ना, फंगस है, तो फंगस के अंदर जो है इनाकुलम अलग अलग होता है। फंगस के अंदर ये जो इनाकुलम है, ये क्या हो सकते हैं? ये हो सकता है आपका स्पोर हो सकता है, अभी क्या हो सकता है? स्पोर हो सकता है, उसका बीज, है ना, जिसको बीजाणु बोलते हैं, स्पोर हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर स्क्लेरोशिया हो सकता है, इसका स्क्लेरोशिया, ठीक है ना, स्क्लेरोशिया होता है। दूसरा यहाँ पर माइसीलियम भी हो सकता है, माइसीलियम, माइसीलियम भी एज ए पैथोजन इनोकुलम काम करता है, ठीक है ना। तो ये हो सकते हैं इसके। इसके अलावा कभी कभार फंगस टूट जाता है, तो उसके जो फ्रेगमेंट होते हैं, फंगस के जो फ्रेगमेंट होते हैं, वो भी यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है फंगस की, वो इस्तेमाल की जाती है इनोकुलम के लिए, ठीक है। फंगस हो सकता है, ठीक है, क्लेरोशिया हो सकता है, माइसीलियम हो सकता है, और उसके फ्रेगमेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसके माइसीलियम के फ्रेगमेंट भी हो सकते हैं, तो माइसीलियम ही रहेगा। फंगस जो है, फंगस इस तरह से होता है हमारा, है ना, फंगस जो है वो इस तरह से उसका माइसीलियम होता है, इसमें इस तरह से सेल होती है प्रेजेंट, ठीक है, और ये इस तरीके से पड़े रहते हैं, ठीक। इस तरह के तंतुनुमा संरचना होती है। कभी कभार ये जो है इस तरह की स्ट्रक्चर में भी आ जाते हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर में, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर इनके स्पोर जो है वो बन जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो भी स्थिति है, जो भी स्ट्रक्चर है, इनमें से किसी भी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है किसके द्वारा? इसके लिए, इनाकुलेशन के लिए। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो, अगर यही पैथोजन हमारा क्या हो? बैक्टीरिया हो, यही पैथोजन क्या हो? हमारा बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में ऐसी कोई स्ट्रक्चर्स बनती नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है? बैक्टीरिया हुआ, ठीक है ना, बैक्टीरिया, मोलिक्यूट, मोलिक्यूट्स, ठीक है। इसके अलावा क्या बोलते हैं इसको अपन? प्रोटोजोवन है कोई, प्रोटोजोआ, अगर कोई इन्फेक्शन पैदा करता है तो वो हुआ। वायरस हुआ, वायरस, है ना, वायरस हुआ। वायरॉइड्स हुए, वायरॉइड्स हुए, ठीक है, निमेटोड्स हुए। इनमें सब में क्या होता है? होल ऑर्गेनिज्म जो है वो भाग लेता है। बैक्टीरिया, मोलिक्यूट, प्रोटोजोआ, वायरस, इनमें सब में
पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म ही क्या करता है, होल ऑर्गेनिज्म इज यूज फॉर इनाकुलम, ठीक है ना। इसमें पूरा ऑर्गेनिज्म ही काम आता है। बैक्टीरिया डाला हमने तो बैक्टीरिया पूरा डालेंगे, बैक्टीरिया कोई स्पोर नहीं डालेंगे, है ना। इसमें पूरा ऑर्गेनिज्म ही भाग लेता है, ठीक है। इसी तरह निमेटोड होता है, इसी तरह क्या होता है, निमेटोड्स। तो जो निमेटोड्स होते हैं, ये निमेटोड्स में एडल्ट जो होता है इसका, एडल्ट, ठीक है ना, इसके एग्स ये इसके भाग लेते हैं। निमेटोड जो होते हैं इनमें इनाकुलम में एडल्ट जो होता है वो भाग लेता है, ठीक है, एग्स भाग लेते हैं। कभी कभार इनका जुवेनाइल जो होता है, जुवेनाइल स्ट्रक्चर जो होती है तरुण अवस्था उसकी, है ना, जैसे एग से निकला प्यूपा, वो भी यहाँ पर भाग लेता है, ठीक। तो ये निमेटोड इस तरह से करते हैं, ठीक है। जो हायर प्लांट होते हैं, हायर प्लांट में जो सीड होते हैं उनके ज्यादातर वो ही भाग लेते हैं इनाकुलम में, और कभी कभार उनके ब्रांच, उनकी जो शाखाएं होती है वो भी चली जाती है इधर उधर, ठीक है ना। अगर मान लीजिए प्लांट पैथोजन है, प्लांट क्या है, पैथोजन है, प्लांट पैथोजन है तो उसका सीड वो एज ए इनाकुलम यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। दूसरा उसकी ब्रांचे, उसकी जो ब्रांचेज है वो भी यहाँ पर भाग लेती है इनाकुलम में, ठीक है ना। तो और कभी कभार ये टूट जाते हैं क्योंकि ये जो सीड है ना, इनके कभी कभार सीड नहीं बनते, ठीक है, सीड कम ही बनाते हैं ये लोग। सीड इसलिए नहीं बनाते, इनको जरूरत ही नहीं पड़ती। ये टूटकर कोई शाखा इसकी कहीं उड़कर चली गई, बिखर गई, वहीं पर जाकर ये क्या करती है, अपना जर्मिनेशन कर लेती है, ठीक है। तो इस वजह से ये सीड कम ही बनाते हैं, पर अधिकतर जो होता है इनका इनाकुलम परफेक्ट, फर्स्ट इनाकुलम इनका किससे होगा, सीड से होगा, ठीक है। तो ये बात हुई। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इनाकुलम कभी कभार तो क्या होता है एक स्पोर से ही काम ले लेता है, मतलब एक छोटा सा एक स्पोर भी अगर पैथोजन का होस्ट के ऊपर चला गया तब भी क्या हो जाएगा, वो जर्मिनेशन कर लेगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है बहुत सारी संख्या में ये पैथोजन चाहिए होता है, ठीक है ना। जैसे आप समझिए बैक्टीरिया का इनाकुलन करना है अपने को, देखो, है ना, समझना आप बात को। यहाँ पर तो अमाउंट की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ इनाकुलम की, इनाकुलम, अमाउंट ऑफ इनाकुलम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इनाकुलम का अमाउंट, जैसे मान लीजिए फंजाई है, ठीक है ना, तो फंजाई में सिंगल स्पोर भी जो होता है वो क्या होता है, सिंगल स्पोर भी इनाकुलेशन कर सकता है, एक अकेला स्पोर भी क्या कर सकता है, इनाकुलेशन कर सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा इसका जो स्क्लेरोशियम होता है, अभी जैसे आपने बात की स्क्लेरोशियम की, ठीक है ना, वो मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है ना। तो इसका एक अकेला स्क्लेरोशियम जिसमें बहुत सारी सेल होती है, ठीक है, वो भी क्या कर सकता है, इन्फेक्शन कर सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मान लीजिए फंजाई के अलावा हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया है, फंजाई के अलावा हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया में सिंगल सेल की बजाय यहाँ पर मिलियन ऑफ सेल जो होती है वो इन्फेक्शन करती है, ठीक है ना। वो कैसे करती है, जैसे कि पानी की एक बूंद जो होती है उसके अंदर लाखों की संख्या में बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। जब हम पानी की बूंद को कहीं पर डालते हैं तो वो क्या करती है, इनोकुलेशन कर देती है। एक बूंद के अंदर लाखों की संख्या में बैक्टीरिया है, ठीक है, बात समझ में आ गई। एक ड्रॉप, एक वाटर ड्रॉप आपने डाल दी, उसमें लाखों की संख्या में बैक्टीरिया है, वो सीधा डायरेक्ट इनोकुलेशन में भाग लेंगे, ठीक है। तो वहाँ लाखों की संख्या में सेल चाहिए होती है। फंगस के लिए एक स्पोर, सिंगल स्पोर भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए पूरा स्क्लेरोशिया जो है चला गया, कहीं ब्रेड के ऊपर आ गया या इस तरह से कहीं भी इन्फेक्शन कर दिया उसने, तो वहां पर बहुत सारी सेल जो है वो भाग लेंगी, ठीक है। तो अब देखो एक शब्द और आता है प्रोपेग्यूल, क्या आता है, प्रोपेग्यूल, प्रोपेग्यूल। अभी हमने समझा कि कितना अमाउंट जो है वो काम आएगा, ठीक है ना, कितना अमाउंट जो है वो काम आएगा इन्फेक्शन के लिए, उसी को हम बोलेंगे प्रोपेग्यूल, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं प्रोपेग्यूल को, वन यूनिट ऑफ इनाकुलम, वन यूनिट ऑफ इनाकुलम, ठीक है ना, इनाकुलम की एक यूनिट ऑफ एनी पैथोजन इज कॉल्ड प्रोपेग्यूल। समझ में आ गई बात, एक इनाकुलम की एक यूनिट, ठीक है ना, इनाकुलम की एक यूनिट जो क्या कर सकती है, रोग पैदा कर सकती है, उसे क्या बोला जाता है,
प्रोपेग्यूल बोला जा सकता है, ठीक है ना, वो प्रोपेग्यूल है, क्योंकि देखो आपने एक बैक्टीरिया का मान लीजिए एक ड्रॉप लिया तो ड्रॉप इज ए प्रोपेग्यूल, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक, ओके। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ इनाकुलम। इनाकुलम के टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ इनाकुलम, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ इनाकुलम, इनाकुलम के टाइप्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो देखो इनाकुलम जो होता है ना, वो अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से सर्वाइव होते हैं, ठीक है ना, ये तो हमें पता है इसे, ठीक है ना, हमने पढ़ा था। कोई पैथोजन जो है होता है वो समर में डिजीज कोज करता है, कोई पैथोजन जो होता है वो विंटर में डिजीज कोज करता है, ठीक है। तो उनका वो जो इन्फेक्शन होता है वो तो कहलाता है उनका ओरिजिनल इन्फेक्शन, ठीक है, और उसी को ही हम बोलते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। बात समझ में आ रही है? देखो कोई पैथोजन है, एक पैथोजन है, और ये पैथोजन समर में क्या करता है, इन्फेक्शन करता है, समर में इन्फेक्शन करता है, ठीक है। कोई पैथोजन है जो विंटर में इन्फेक्शन करता है, विंटर में क्या करता है, इन्फेक्शन करता है। इस तरह का जो इन्फेक्शन होता है वो तो कहलाता है प्राइमरी इन्फेक्शन। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ये तो क्या कहलाएगा, प्राइमरी इन्फेक्शन कहलाएगा। कभी भी इन्फेक्शन करे, वो पहली बार अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, हम प्राइमरी इन्फेक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। अब प्राइमरी इन्फेक्शन हो गया, प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद में क्या होता है कि ये कुछ बना लेता है अपने स्पोर। प्राइमरी इन्फेक्शन हो गया, जैसे अब यहाँ पर हम समझते हैं, समझना आप इस बात को, ये हमने एक प्लांट बना दिया यहाँ पर, ठीक है, एक प्लांट यहाँ पर हम बना देते हैं शर्ट से, ये आ गया आपका प्लांट, ठीक है, ये हमने प्लांट एक तैयार कर दिया यहाँ पर। इसके ऊपर यहाँ पर हमने ये कुछ लीव्स भी बना दी है, लीव बना दो इस फटाक से, ओके, ठीक, ये इस तरीके से हमने कर दिया काम, ठीक है। चलिए अब इसी के पास हम एक और बना देते हैं, एक प्लांट और है यहाँ पर ये, ठीक, इधर भी एक प्लांट है, और भी प्लांट बनाओ, ठीक है। इस तरह से होते हैं हमारे, है ना, प्लांट अलग अलग जगह पर व्यवस्थित होते हैं, ठीक। देखिए अब क्या होता है कि ये लीफ है और इस लीफ पर इंफेक्शन हो गया, यहाँ पर प्राइमरी इंफेक्शन, ठीक है, मान लीजिए विंटर का टाइम है और यहाँ पर इंफेक्शन हो गया आपका प्राइमरी। कौन सा इन्फेक्शन हुआ, ये प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ, ठीक। अब यहाँ से फूड खत्म हो गया, यहाँ पर क्या है, फूड खत्म हो गया, अभी इसका साइकिल पूरा नहीं हुआ, अभी विंटर चल रही है। अब मान रहे हैं कि ये किसके अंदर हो रहा है, विंटर के अंदर हो रहा है इन्फेक्शन, ठीक है, विंटर के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, प्राइमरी इन्फेक्शन हो गया, यहाँ पर किसके ऊपर हो गया, लीफ के ऊपर, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो यहाँ पर ये क्या करेगी, यहाँ पर अपना स्पोर बनाएगी, यहाँ पर क्या बना लेगी, ये फंगस अपना स्पोर बना लेगी, और ये स्पोर उड़कर इसी प्लांट पार्ट पर चले जाए, कहीं पर भी इसी प्लांट पार्ट पर कहीं पर चले जाए, या फिर ये यहाँ से उड़कर इस प्लांट पार्ट के ऊपर चले जाए, इसके ऊपर चले जाए, या फिर यहाँ से ये इसके ऊपर, या फिर ये इसके ऊपर चले जाए। अभी विंटर ही चल रहा है भाई, क्या चल रहा है, विंटर ही चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से उड़कर ये पहले तो यहाँ इन्फेक्शन कर दिया इसने, और इसके बाद में ये उड़कर यहाँ आसपास फैल गए, तो ये कहलाएगा इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन, क्या कहलाएगा, सेकेंडरी इनाकुलम, सॉरी सेकेंडरी इनाकुलम। बात समझ में आ गई, सेकेंडरी इनाकुलम, ठीक है ना, इसको दोबारा लिखता हूं मैं, सेकेंडरी इनाकुलम, ठीक। तो ये पहले तो क्या था, पैथोजन आया और यहाँ पर इस लीफ के ऊपर उसने क्या कर दिया, इन्फेक्शन कर दिया। इसके बाद में यहाँ पर उसने क्या किया, प्राइमरी इन्फेक्शन से उसने स्पोर बनाए, ठीक है, अपना जीवन काल पूरा किया, और यहाँ से फिर वो ट्रांसफर हो गया किसके ऊपर, अदर पार्ट के ऊपर, अदर प्लांट के ऊपर ट्रांसफर हो गया, या उसी प्लांट के दूसरे पार्ट के ऊपर ट्रांसफर हो गया, ठीक है। लेकिन किससे, स्पोर बनाकर। जिस तरह का इनाकुलम उसने पहली बार इस्तेमाल किया था, उसी तरह का इनाकुलम अपना पूरा साइकिल साइकिल चलाया उसने, ठीक है, अपना पूरा जीवन चक्र पूरा किया, उसके बाद में स्पोर बने और वो दोबारा से दूसरे प्लांट के ऊपर चलेंगे उसी सीजन के अंदर, तो इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी इनाकुलम, ठीक है। कभी कभार तो क्या होता है कि पैथोजन जो है ना अपना साइकिल चलाता है, पैथोजन है, ठीक है, पैथोजन का इन्फेक्शन हुआ, अब इन्फेक्शन के बाद में जैसे मान लीजिए स्पोर है, स्पोर का इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन के बाद में वो क्या करेगा, अपना लाइफ साइकिल जिएगा,
अपना लाइफ साइकिल चलाएगा, ठीक है ना, फूड वगैरह लेगा, उसके बाद में वो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, और रिप्रोडक्शन करने के बाद में क्या बना लेगा, स्पोर बना लेगा, और ये स्पोर कहाँ चले जाएंगे, जमीन के ऊपर चले जाएंगे। अब ये इन्फेक्शन नहीं करेंगे, तो इसको तो हम बोल रहे हैं प्राइमरी इन्फेक्शन, इसको तो क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी। लेकिन अगर ये स्पोर जो है वापस से दोबारा क्या कर दे, इन्फेक्शन कर दे, तो फिर ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो ये तो प्राइमरी इनाकुलम था, ये प्राइमरी इनाकुलम जिसमें एक बार में स्पोर बने और काम खत्म हो गया। और ये क्या हो गया आपका, दोबारा से अगर ये रोग पैदा करता है तो इसको क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी इन्फेक्शन बोलेंगे, ठीक है ना, यानी कि सेकेंडरी इनाकुलम बोलेंगे। ठीक, समझ में आ गए? ओके। अब देखो ये इनाकुलम आता कैसे है, ठीक है ना, इनाकुलम आता कैसे है, कहाँ है ये, कहाँ रहता है, और कैसे यहाँ पर आता है, क्यों आता है, ठीक है, तो ये बात हम करेंगे। तो इसको बोलते हैं हम लैंडिंग, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम लैंडिंग, लैंडिंग और अराइवल, लैंडिंग और अराइवल ऑफ इनाकुलम, ठीक है ना, लैंडिंग या अराइवल ऑफ इनाकुलम, इनाकुलम आएगा कहाँ से, ठीक है। तो इनाकुलम जो है ना वो ज्यादातर पैथोजन जो होते हैं होस्ट पर, देखो ये तो है आपका होस्ट, ठीक है, ये क्या है, होस्ट है, और यहाँ पर आपका पैथोजन है, ठीक है, पैथोजन यहाँ पर किसी दूसरे प्लांट पर है, ये दूसरा प्लांट बना देते हैं हम यहाँ पर, ये दूसरे प्लांट पर पैथोजन है, ठीक है, ये दूसरा प्लांट है, और इस दूसरे प्लांट पर आपके जो है पैथोजन यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये पैथोजन है साहब, यहाँ पर पैथोजन लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये पैथोजन दो जगह हो सकता है, एक तो किसी प्लांट पर हो सकता है, दूसरा दूसरा वो जमीन के ऊपर हो सकता है, यहाँ पर मृदा में, सोइल के अंदर हो सकता है, तीसरा वो कहाँ हो सकता है, वो वाटर में हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, वाटर बह रहा है, तो ये वाटर है, और इस वाटर के अंदर भी ये पैथोजन हो सकता है, ठीक है, ये वाटर है और वाटर के अंदर भी क्या हो सकता है, पैथोजन हो सकता है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक का ये वाटर वाला पोर्शन हो गया, ये रूट, ये आपका क्या हो गया, ये आपका सोइल हो गया, ठीक है ना, ये सोइल के अंदर पैथोजन है, और कुछ पैथोजन वाटर के अंदर भी हो सकते हैं, तो ये पैथोजन जो है वाटर के अंदर भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, और पैथोजन पेड़ के ऊपर भी है, ठीक। तो यहाँ से उड़कर ये जाएगा यहाँ पर इस प्लांट के ऊपर, ये जो सेकंड प्लांट है आपका, ये प्लांट नंबर फर्स्ट है और ये प्लांट नंबर सेकंड है, इस प्लांट तक जाने का जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे हम लैंडिंग, ठीक है, या अराइवल ऑफ इनाकुलम, ठीक है। तो ज्यादातर पैथोजन जो होता है ना वो ये वाला तो किसके द्वारा जाएगा, विंड के द्वारा, ये विंड के द्वारा पहुंचेगा, ठीक है, और ये किसके द्वारा पहुंच रहा है, वाटर के द्वारा, ये वाटर के द्वारा पहुंच रहा है, ठीक है ना, ये हवा के द्वारा पहुंच रहा है और ये वाटर के द्वारा पहुंच रहा है। अब यहाँ पर कोई इंसेक्ट था, यहाँ पर ये इंसेक्ट है, कीट है, ठीक है ना, और ये कीट जो है जमीन के ऊपर बैठा, एक कीट यहाँ पर भी बैठा इसके ऊपर, और ये कीट उड़कर चला गया यहाँ पर इस जगह पर, ये कीट यहाँ से जमीन पर था और यहाँ से उड़कर चला गया किसके ऊपर, पैथोजन के ऊपर। तो तीसरा तरीका क्या होगा, इंसेक्ट का होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई, तीसरा तरीका क्या होगा, इंसेक्ट का होगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से होगा। तो एक तो तरीका होगा विंड, विंड यानी कि एयर के द्वारा, ठीक है, दूसरा तरीका होगा वाटर के द्वारा, तीसरा तरीका होगा इंसेक्ट या कोई एनिमल भी हो सकता है इनाकुलम करने में, ठीक है ना, इंसेक्ट हो सकता है, ठीक है, मतलब ये बायोटिक ऑर्गेनिज्म है, इंसेक्ट का मतलब बायोटिक ऑर्गेनिज्म, कुछ भी हो सकते हैं ये, ठीक है ना, कोई एनिमल भी हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए हिरण है, अब हिरण चल रहा है जंगल के अंदर, यहाँ पर इस मिट्टी के अंदर क्या पड़ा हुआ है, इनाकुलम पड़ा हुआ है, तो इसके पैर इसमें गड़ेंगे, है ना, इसमें गड़ेंगे, और गड़ने के बाद में ये यहाँ से इसके साथ चले जाएंगे, मिट्टी लग जाएगी इसके साथ में, और ये दूसरे पेड़ तक चला गया, यहाँ पर चला गया, इस पेड़ तक चला गया, जो हिरण है वो यहाँ तक चला गया, तो वो यहाँ पर इनाकुलम कर देगा, है ना, यहाँ पर छोड़ देगा वो, और इसकी रूट में रोग हो जाएगा, जैसे अभी इसकी रूट में हो रहा है, अभी इसकी रूट में हो जाएगा, यही प्रॉब्लम इसकी रूट में क्रिएट हो जाएगी। समझ में आई बात? तो जो इनाकुलम है ज्यादातर पैथोजन का वो किसके द्वारा लाया जाता है, विंड के द्वारा लाया जा सकता है, वाटर के द्वारा लाया जा सकता है, इंसेक्ट के द्वारा लाया जा सकता है, या फिर किसी स्पेसिफिक एनिमल के द्वारा भी लाया जा सकता है, ठीक है। अब हमने देखा कि ज्यादातर जो पैथोजन है उसकी जो लैंडिंग हो रही है या उसकी अराइविंग हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है, सबसे ज्यादा एयर के द्वारा होती है, एयर में जो पॉसिबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है, तो ऐसे इनाकुलम को हम बोलते हैं एयरबोर्न,
क्या बोलते हैं, एयरबोर्न, एयरबोर्न इनाकुलम, उसको क्या बोलेंगे हम, एयरबोर्न इनाकुलम बोलेंगे, जो हवा के द्वारा आता है, ठीक है ना। अब देखो जब हवा के द्वारा उड़ के आ रहा है, ठीक है ना, तो ये यहाँ पर ये इनाकुलम है, ऐसे समझना आप। अब यहाँ पर ये इनाकुलम है और यहाँ पर ये लीफ है। अब ये उड़कर आया है, तो मान लो इसके अंदर 100 स्पोर है, तो 100 स्पोर इस तरह से उड़ रहे हैं। अब यहाँ पर कितने लैंड हुए, मान लो 5-10 ही लैंड हुए यहाँ पर, ठीक है ना। तो उस एयर में, जब एयर के थ्रू जब भी कोई इनाकुलम आता है, तो उसका जो अमाउंट होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा रखा जाता है, ठीक है। अब यहां से उड़कर जा रहा है, यहाँ पर ग्रेविटी की वजह से कुछ तो यहाँ पर गिर गया, कुछ इसके नीचे गिर जाएंगे, और कुछ हवा में दोबारा से, जब हवा चल रही है तो पत्ती हिलेगी भी तो सही ना, लीफ हिलेगी भी सही, तो नीचे गिरेंगे, नीचे गिर जाएंगे, तो कुछ ही अमाउंट यहाँ पर रहेगा। जैसे लाखों की संख्या में स्पोर आए यहाँ पर, 1 लाख की संख्या में स्पोर यहाँ से यहाँ तक उड़कर आ रहे हैं, ठीक है, उड़कर आ रहे हैं। तो जैसे वो इस लीफ के ऊपर आकर गिरेंगे, तो यहाँ पर कुछ ही अमाउंट बचेगा, उसका ज्यादा अमाउंट नहीं बचेगा, ठीक है। उसका रीजन क्या है, एक तो है ग्रेविटेशन फोर्स, एक तो क्या है, ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाएंगे। दूसरा, ये जो लीफ है, ये हवा की वजह से हिलेगी इधर उधर, ठीक है ना, इधर उधर हिलेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये हट जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। तीसरी चीज, अगर मान लो ये यहाँ पर गिर तो गया, लेकिन इसने अपना एप्रोसोरियम नहीं बनाया, एप्रोसोरियम नहीं बनाया, और क्या आ गई, बारिश आ गई, क्या आ गई, रेन आ गई, बारिश आ गई, तो ये वॉश आउट हो जाएगा, हट जाएगा। पौधा तो वैसे ही बच जाएगा, बहुत सी बार तो ऐसे बच जाता है, लेकिन फिर भी ये भी बहुत खतरनाक है काम इनका, ये छूटते नहीं है, ये चिपक जाते हैं। कुछ इस तरह का अपना टूल लेके आते हैं कि एक बार अगर ये गिर गया ना प्लांट पे, हटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक छोटा सा, एक टाइनी फ्रैक्शन जो है वो बच जाता है, लाखों की संख्या में उड़कर आ रहे हैं और 10-5 बचेंगे लीफ के ऊपर, ठीक है ना। तो और यही जो 10-5 होंगे, यही उस ससेप्टेबल पार्ट के लिए हानिकारक होंगे, है ना, क्योंकि ये पार्ट क्या है, इसका ससेप्टेबल है, ये स्पोर को पकड़ के रखेगा, जाने नहीं देगा, तो ये इन्फेक्शन इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या किया जाता है, इनाकुलम का बल्क में प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है ना, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शन फैला सके। अब जैसे सोइल के अंदर है, सोइल के अंदर जैसे जो स्पोर बनाए जाते हैं निमेटोड्स के द्वारा, तो वो लाखों की संख्या में बनाए जाते हैं, ठीक है। वो प्लांट, जो होस्ट प्लांट होता है ना, उसके नीचे जड़ों में चिपक जाते हैं सही तरीके से, और वहां पर जाकर वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है ससेप्टेबल प्लांट के लिए, क्योंकि जैसे मान लीजिए प्लांट है, तो प्लांट कुछ विशेष प्रकार के सुगरी मॉलिक्यूल, अमीनो एसिड्स वगैरह, इनको क्या करता है, डिफ्यूज करता है, ठीक है ना, रूट के अंदर। तो वो उस रूट से अपना पोषण लेने लग जाते हैं, निमेटोड्स वगैरह होता है, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि वाटर के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, लेकिन वाटर के थ्रू जो ट्रांसफर होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने खेत लगा रखा है, और खेत में ये तो एयरबोर्न इनाकुलम हो गया। दूसरा हमने कहा कि बायोटिक इनाकुलम, बायोटिक इनाकुलम, बायोटिक इनाकुलम जो होगा, उसमें मेन जो रोल प्ले करेंगे वो कौन होंगे, निमेटोड हो सकते हैं, ठीक है, निमेटोड हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं, इंसेक्ट, इंसेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। इंसेक्ट बाइटिंग, देखो आपने सुना होगा ये नाम, इंसेक्ट बाइटिंग। इंसेक्ट जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर ये पैथोजन, यहाँ पर इस ये लीफ है, और इस लीफ पर यहाँ पर पैथोजन बैठा हुआ है आपका, ठीक है। अब इंसेक्ट वैसे तो क्या होता है, खराब लीफ को नहीं खाता है कभी भी, खराब लीफ को नहीं खाता है। वो जहां पर सही होगा ना, सही मटेरियल होगा, उसी लीफ को क्या करेगा, खाएगा, उसी लीफ को खाने की कोशिश करेगा। तो ये इस लीफ के इस पार्ट को खा रहा है, लेकिन ये इस लीफ के ऊपर घूम भी रहा है, घूम रहा है, तो ये पैथोजन जो है इसके इधर उधर चिपक जाएगा। अब ये उड़कर दूसरी लीफ के ऊपर चला गया, तो वहां पर ये इसका इनाकुलम कर देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इंसेक्ट के थ्रू, निमेटोड के थ्रू बात करें, जैसे सुगर केन का बात यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है हमने, सुगर केन, शुगर केन में क्या होता है कि इस तरह से इसमें रूट्स जो है वो निकलती होती है, इंटरनोड से, नोड जो होती है उससे रूट्स निकली होती है, इसे शुगर केन में ऐसे रूट्स निकलती है, ठीक है। तो जो ये जो शुगर है, इस शुगर केन है, इसमें शुगर होती है, ठीक है ना। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ अमीनो एसिड्स को भी क्या कर दिया जाता है, स्रावित कर दिया जाता है। तो जो निमेटोड्स होते हैं, निमेटोड्स इस तरह के छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, ठीक है ना, इलट जैसे, और ये निमेटोड क्या करते हैं, यहाँ पर इसके रूट्स के अंदर चले जाते हैं, एंटर कर जाते हैं, और यहाँ से अपना फूड लेते रहते हैं। तो इस तरह से ये इनोकुलेशन होता है, ठीक है। ये तो बायोटिक इनोकुलम हो गया। तीसरा
इनाकुलम होता है वाटर बोर्न, ठीक है ना, जो वाटर से बनता है। वाटर बोर्न इनाकुलम में क्या होता है कि नदी है, नाला है, जहां से आप पानी ले रहे हैं, अगर वहां पर उसके आसपास जैसे तालाब है, फॉर एग्जाम्पल समझिए आप, ये कोई पॉन्ड है, ठीक है, इस पॉन्ड के आसपास यहाँ पर कोई स्पीसीज उगी हुई है, ठीक है, आपका जो खेत है वो यहाँ पर है। ये एक तरीका तो ये है, देखो वाटर बोर्न का है ना, बहुत सारे तरीके हैं, मैं भी बताऊंगा। ये आपका यहाँ पर कोई पेड़ लगे हुए हैं इस तरह से, ठीक है ना, यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं इस तरह से, ठीक। अब यहाँ ये पेड़ जो है ना इन्फेक्टेड है किसी पैथोजन से, ठीक है, तो ये पैथोजन अपना जो ये जो भी पैथोजन होगा उस इनाकुलम किस में आ जाएगा, स्पोर आ जाएंगे इसके अंदर, किसके अंदर, पॉन्ड के अंदर, ठीक है। अब आपने क्या कर रखा है, यहाँ पर एक ट्यूबवेल लगा रखा है, ठीक है, और सॉरी एक मोटर लगा रखी है यहाँ पर, और इस मोटर से पानी को आप खींच रहे हो और डाल रहे हो किसके अंदर, खेत के अंदर, तो ये पैथोजन भी कहाँ चला जाएगा, खेत के अंदर चला जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या कर रखा है आपने, चलो बिना मोटर के काम कर रहे हैं हम यहाँ पर हम बिना मोटर के काम कर रहे हैं, हमारा खेत भी यहाँ पर पास में ही है, हमारा खेत क्या है यहाँ पर बिल्कुल पास में ही है, ये यहाँ पर पास में है, और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमने एक लाइन निकाल दी है, ऐसे धोरा निकाल दिया, और उस धोरे में भी ये बहकर कहाँ आ जाएंगे, हमारे खेत में आ जाएंगे, इस तरीके से। ये इस तरह का जो सिस्टम होगा वो क्या कहलाएगा, आपका वाटर बॉर्न पैथोजन वाटर बॉर्न होगा, मतलब इस तरह का जो इनाकुलम होगा वो क्या होगा, वाटर बॉर्न इनाकुलम होगा। तो ये बहुत सारे तरीके हैं, मोटर के थ्रू आप इनाकुलम को लेके आ जाते हैं खेत के अंदर, या फिर जो है नाड़ी है, आपका जो टाँका है, वहां से आप इनाकुलम को लेके आए, या फिर बरसात में, बरसात जब होगी तो देखो, जब बरसात हुई, रेन हुई, बरसात हुई तो इनका जो भी मटेरियल होगा, इनके ऊपर जो भी पैथोजन होगा वो बह जाएगा, और बहकर वो कहाँ चला जाएगा, मान लो वो उसका उसका जो दौर है, पानी को बहने का जो बहाव है वो किधर है, आपके खेत की तरफ है, तो वैसे भी बहकर चला जाएगा। तो बहुत सारे तरीके हैं वाटर बोर्न डिजीज के, तो ठीक है। तो कहने का मतलब है, लैंडिंग का मतलब हमने कहा कि जो इनाकुलम है वो ज्यादातर पैथोजन के अंदर किसके द्वारा होता है, विंड के द्वारा होता है, वाटर के द्वारा होता है, और इंसेक्ट के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिख देते हैं, जो इनाकुलम है, इनाकुलम का जो अराइवल है, इनाकुलम का जो अराइवल है वो किसके द्वारा होता है, विंड, वाटर और इंसेक्ट, ठीक है, इनके द्वारा होता है अधिकांश, तो ये याद रखना है आप लोग, ठीक है। जितने भी एयरबोर्न इनाकुलम है वो एयर के थ्रू ही आएंगे, किसके ऊपर आएंगे, प्लांट सरफेस के ऊपर, लेकिन वो ग्रेविटी के थ्रू या फिर रेन के थ्रू वॉश आउट हो जाते हैं ज्यादातर, तो ठीक है, और केवल एक छोटा सा पोर्शन ही जो है वो बच जाता है प्लांट के ऊपर, और वही पोटेंशियल होता है इनाकुलम का, ठीक है ना। उसमें इतना पोटेंशियल होता है कि वो डिजीज जो है वो कोज कर देता है ससेप्टेबल पार्ट पर। देखो आप देखो, इनाकुलम तो बहुत सारा है, आप पूरे प्लांट के ऊपर छिड़क दीजिए, लेकिन प्लांट का वही पार्ट जो ससेप्टेबल होगा, वही पार्ट जो है उसी पार्ट के अंदर क्या होगा, रोग होगा, सब पे नहीं होगा, प्लांट की सारे लीफ के ऊपर नहीं होगा, है ना, धीरे धीरे उन पे बढ़ जाएगा, ये बात अलग है, लेकिन फर्स्ट टाइम जो दिखेगा ना आपको वो कुछ ही लीव्स के ऊपर दिखेगा, और अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर ले तो वहां से उस लीफ को काट कर हटा दे तो प्लांट जो है वो सुरक्षित रहेगा हमारा। तो क्योंकि और पार्ट ने क्या किया है अपना, देखो एक चीज और बता देता हूँ मैं, यहाँ पर काम आएगी हमारे ये प्लांट है, और इस प्लांट में जो है पैथोजन जब भी रोग पैदा करेगा, अगर वो एयरबोर्न है तो वो ऊपर से गिरेगा, इधर से गिरेगा, ऊपर से गिरेगा, तो ज्यादातर जो कांटेक्ट होता है ना वो इस तरह, देखो प्लांट भी खुद अपने आप को कांटेक्ट में रखने की कोशिश करता है पैथोजन के, यहाँ ऊपर का भाग छोटा है, इस तरह का ये त्रिभुजाकार स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जब भी इनाकुलम गिरेगा ना तो वो ऐसे ऐसे गिरेगा, ऐसे ऐसे गिरेगा। अब जो मेच्योर है ना, मेच्योर है तो उसमें तो होने की संभावना है ही नहीं, किधर होगा, जो ससेप्टेबल है, जो तरुण अवस्था में है, वहां पर जो है पैथोजन का इन्फेक्शन होने की संभावना है, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, लीफ के अंदर अगर इस लीफ के अंदर इन्फेक्शन है तो काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए, हटा दीजिए, बाकी सेफ हो जाएंगे आपकी, ठीक है ना। और इन्फेक्शन अगर थोड़ा सा भी दिख रहा है तो सीधी सी बात है, इसके ऊपर आप क्या करें, वाटरिंग कर दें, ऊपर से वाटरिंग कर दें, तो ये पैथोजन नीचे की तरफ में चला जाएगा। अगर वो पैथोजन किसके ऊपर रोग पैदा कर रहा है, लीफ के ऊपर रोग पैदा कर रहा है, क्योंकि वो चला जाएगा जमीन के अंदर, तो रूट के अंदर वो नहीं करेगा, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो रूट पैथोजन भी हो सकता है, रूट के थ्रू भी वो एंट्री कर सकता है ना, पैथोजन तो किधर से भी एंट्री कर सकता है, वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो कहानी समझ में आ गई आपको, क्लियर कट, कोई कमेंट आपका नहीं है, ठीक है।
तो बात समझ में आ गई। चलिए, तो हमने कहा कि एक टाइनी जो फ्रैक्शन होता है पोटेंशियल इनाकुलम का, वही प्रोड्यूस होता है ना, वही प्रोड्यूस कर सकता है किसको, डिजीज को। ठीक है, इसलिए क्या कहा जाता है कि जो पैथोजन पैथोजन बहुत से अमाउंट में, बहुत सारा अमाउंट जो होता है उसका वो बनाता है। ठीक है ना, आपने देखा होगा ना, एक सेल के अंदर ही लाखों की संख्या में स्पोर तैयार कर दिए जाते हैं। ठीक है ना, एक सेल के अंदर ही लाखों लाखों की संख्या में स्पोर तैयार कर दिए जाते हैं, और बहुत सारे जो स्पोर ये जो तैयार किए जाते हैं ना, यही फिर इनाकुलेशन कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं होगा, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, और कोई सवाल हो तो पूछ लो। ओके,